तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो कि आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न बना के आप लोगों को दे सकते हैं। यहां पर स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टॉक का चार्ट देखेंगे, फिर हम फंडामेंटल में भी जाएंगे, फंडामेंटल कैसे हैं स्टॉक के। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये स्टॉक हमें अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए दिख सकता है आने वाले वक्त में या फिर नहीं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा अगर आप लोगों को जानना है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आने वाले वक्त में मल्टी बैगर बन के दिखा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में बताया गया कोई भी स्टॉक हमारी तरफ से बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो भी मेरी एनालिसिस है वो मैं आप तक शेयर करने का कोशिश करूँगा पूरा, ठीक है। तो चलिए गाइज, अब हम इस वीडियो में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट के जो लिंक है वो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा यहाँ पर पहला स्टॉक होने वाला है, यहाँ पर आप लोग नाम देख सकते हैं, जिंदल स्टेनलेस, ठीक है, जिंदल स्टेनलेस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम भी दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम है। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो स्टॉक आज के दिन में देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ में हमें स्टॉक जाते हुए दिख रहा है। अब स्टॉक में अगर हम देखें तो ये इस स्टॉक का एक इम्पॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। स्टॉक का ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो कि पहले एज अ सपोर्ट का काम करता था। देख सकते हैं यहाँ से पहले ये जो था सपोर्ट का काम करता था। जब भी मार्केट इस लेवल पर आता था तो ये बार बार सपोर्ट लेके इधर पे ही यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता था। अब देखें तो ये वाला लेवल जो था इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेक हुआ इस कैंडल में, और जैसे इस कैंडल का यहाँ से लो ब्रेक हुआ तो यहाँ से आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिला इस स्टॉक में। अब देखें तो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया। अब देखें इसी रेजिस्टेंस पे यहाँ पे दो कैंडल बनी एंड उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया। अब यहाँ पे देखें तो इस जोन के अंदर ये स्टॉक क्या गया, कंसोलिडेट किया। यहाँ से चलिए मैं जोन ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली जोन है जिसमें कि ये स्टॉक कंसोलिडेट किया था। तो इसको मैं येलो कर देता हूँ और इसको भी मैं येलो। तो देख सकते हैं इस वाले येलो वाले जोन में ही कंसोलिडेट किया, और जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो यहाँ से आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिला लगभग इस टॉप तक का। अब देखिए, अगर ये स्टॉक आज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये आज की दिन की जो कैंडल है अगर इस वाले जोन के ऊपर में अगर क्लोज कर देती है तो यहाँ से ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इसका क्या टारगेट रह सकता है नेक्स्ट, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये नहीं है कि अगर ये टारगेट मैं दे रहा हूं तो यहाँ पे ये 100% अचीव होगा, लेकिन हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर इसको ब्रेक करेगा तो सीधा सीधा लेवल कौन सा निकल के आता है हमारा, ये वाला। तो ये लेवल निकल के आता है कौन सा हमारा, 841, या फिर आप लोग मान सकते हैं 850 तक के आसपास में ये स्टॉक आ सकता है अगर ये इस वाली जोन को ब्रेक करके क्लोज करता है तो ये था यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे मैंने आपको बता दिया चार्ट देखकर। अब आइए बढ़ते हैं हम कंपनी के फंडामेंटल की तरफ। तो चलिए गाइज, अब हम यहाँ पे कंपनी के ज़रा फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, फंडामेंटल कैसे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपर्ट रेटिंग क्या है। स्टॉक को 100% लोग बाई कर रहे हैं अभी, मतलब होल्डिंग वाले अभी ज़ीरो हैं। जो लोग मतलब सेल करते हैं स्टॉक को तो देख सकते हैं 0% लोग सेल कर रहे हैं एंड 0% लोग जो है अभी इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। लगातार आप लोग देख सकते हैं स्टॉक में हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक के अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप आप लोग देख सकते हैं 64,607 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। ये काफ़ी अच्छा मार्केट कैप माना जाता है। अब इसके बाद अगर हम पी रेशो की बात करें और इंडस्ट्री पी की, तो यहाँ से देख सकते हैं इंडस्ट्री पी जो है यहाँ पे हमारा 25 है, और जो हमारा पी रेशो है यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 24 का है। और डेप्ट की बात करें, डेप्ट टू इक्विटी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं 42 का है, 0.42 का, जो कि अभी के लिए तो ज़्यादा नहीं है लेकिन कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्ज है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और देखें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो लगभग 19% है। ईपीएस अगर कंपनी अपने पर शेयर पे कितना कमा के दे रही है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और बाकी डिविडेंड यील्ड यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों पे कितना परसेंट रिटर्न बना के दे रही है ये आपको देखने को मिल रहा है, 0.38% का रिटर्न।
और कंपनी का बुक वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, बुक वैल्यू 175 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर मान लीजिए कंपनी अगर ये बंद भी हो जाती है अभी आने वाले समय में, या फिर कभी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से कंपनियों को बंद करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको पर शेयर पे 174 रुपीज़ मिलेंगे। फेस वैल्यू आप लोग चेक कर सकते हैं 2 के अराउंड है। तो मेरे हिसाब से तो इस स्टॉक में आने वाले वक्त में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अब आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टॉक की तरफ। तो गाइज़ आज का जो हमारा यहाँ पर सेकंड स्टॉक होने वाला है, यहाँ पर आप लोग नाम देख सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक का सबसे पहले मैंने जो है डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट ओपन कर रखा है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी स्टॉक जो है करंटली 1065 के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है। अभी देखें तो सबसे पहले हम टेक्निकल बेस देख लेते हैं, फिर हम कंपनी का फंडामेंटल भी चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर टेक्निकल स्टॉक का देखें तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉक में ये वाला एक इम्पॉर्टेंट इसका पहले के टाइम पे सपोर्ट लेवल था। जब भी ये स्टॉक गिरने की कोशिश करता था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बना था सपोर्ट, और ये जब भी स्टॉक गिरने की कोशिश करता था तो इसी लेवल पे ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में जाता था। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे ये सपोर्ट बना था। देखें तो स्टॉक का पहले प्राइस यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे स्टॉक ने क्लोज़ किया था, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे गैप अप दिया। यहाँ पे देखें ये 3-4 कैंडलें बनाई, इसके बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, फिर स्टॉक का प्राइस गिरा, इसी लेवल पर आया और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अगेन प्राइस ऊपर गया इस टॉप तक के आसपास में, ठीक है, इस टॉप तक के आसपास में। फिर यहाँ से प्राइस गिरा और फिर देखें तो प्राइस वापस से इसी सपोर्ट पर आने का सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ में गया। थर्ड बार ये रेजिस्टेंस पे गया, जो कि इसने दो बार इवन फेस कर रखा था रेजिस्टेंस। थर्ड बार भी यहाँ से फॉल किया और देख सकते हैं कि नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया। अब देख सकते हैं जैसे इसने नीचे की तरफ में ब्रेक किया तो हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला। फिर देखें तो स्टॉक काफ़ी दिन के लिए कंसोलिडेशन में चला गया था, इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया था काफ़ी दिन तक। मैं आपको दिखाऊँ अगर पॉइंट वाइज कितने मतलब कितने दिन अगर ये स्टॉक कंसोलिडेट किया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आई विल शो यू नाउ। तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक लगभग 24 डेज तक जो था स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ में जाता हुआ देखने को मिल रहा था। अब इस वाले लेवल पे आया जो कि इसका पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखें ये वाली जो कैंडल थी ये तो यहाँ से रिजेक्शन लेके क्लोज हो गई, यानी कि यहाँ पर जो थे सेलर एक्टिव हो गए। यहाँ पे जैसे ही प्राइस पहुँचा तो यहाँ पे लोगों ने सेल करना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से इस कैंडल में से रिजेक्शन आ गई। अगर आज की बात करें तो आज देख सकते हैं कि कैंडल यहाँ पे ऊपर की तरफ में निकली है। तो यहाँ पे अगर ये स्टॉक यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर ऐसे ही क्लोज कर देती है तो आपको आने वाले वक्त में ये स्टॉक लगभग यहाँ तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये वाला जो लेवल है, मतलब देख सकते हैं जब भी स्टॉक बढ़ता है तो एटलीस्ट इस लेवल तक स्टॉक जाता ही जाता है। तो अगर यहाँ से स्टॉक बढ़ना होगा तो एटलीस्ट स्टॉक आपको आने वाले वक्त में 1175 तक के आसपास में देखने को मिल सकता है। तो ये था यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे चार्ट के। और अब आइए चलते हैं हम सीधा फंडामेंटल की तरफ। तो चलिए गाइस, यहाँ पर अब मैं आप लोगों को स्टॉक का फंडामेंटल दिखाता हूँ। तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। चलिए स्टॉक का स्क्रॉल डाउन कर लिया। अब चलिए यहाँ पे हम फंडामेंटल पे आ चुके हैं। तो फंडामेंटल में देखिए सबसे पहले कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट कैप है 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा की। अगर हम कंपनी का पी रेशो और बाकी अगर देखें इंडस्ट्री पी, तो इंडस्ट्री पी लगभग 25 है, जो कि सही है। अगर हम पी की बात करें यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो 14 है, और यहाँ पे इंडस्ट्री जो पी है वो हमारा 25 है। तो 25 और बाकी जो हमारा पी ई रेशो है, वो जो इंडस्ट्री पी होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता, जो इंडस्ट्री पी होता है और जो पी होता है, मान लीजिए जो इंडस्ट्री पी है अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, अगर ये ज़्यादा है और ये जो पी है यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर ये कम है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो शेयर का प्राइस है ये हमें ठीक ठाक भाव में मिल रहा है। जैसे कि देखें तो इसका जो पी है यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो वो अपने इंडस्ट्री पी से कम है, तो ये हमारे लिए बढ़िया है। अब मान लीजिए कभी कभी जो आप लोग देखते होंगे किसी स्टॉक का जो इंडस्ट्री पी है वो कम है और जो उसका पी है यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो वो ज़्यादा है, तो क्या होता है, तो वो कंपनी क्या बेकार है? नहीं, कंपनी बेकार नहीं है। उसमें क्या होता है, जब भी मार्केट में फॉल आता है तो हमेशा हमें देखने को मिला है कि जिस कंपनी का पी रेशो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो ज़्यादा होता है उस कंपनी में एक ज़्यादा फॉल देखने को मिलता है अगर मार्केट में अगर क्रैश आता है तो।
ठीक है। अब बाकी हम बात करें पीबी की, तो पीबी देख सकते हैं यहाँ से हमारा 3.14 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसकी कोई बात नहीं है। अगर हम कंपनी के डेप्ट पे बात करें, कंपनी के पास कंपनी ने कितना कर्ज ले रखा है अपने पास, तो देख सकते हैं कंपनी का कर्ज बिल्कुल एकदम ज़ीरो है, ठीक है। अब बाकी अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं लगभग 20% है। और अगर हम यहाँ पर बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं इसका शेयर का प्राइस कितना है, 1068 रुपीज़ है, 69 आप लोग मान सकते हैं। तो अपने पर शेयर पे ये शेयर जो है, ये जो कंपनी है यहाँ से 72 रुपीज़ कमा के दे रही है आपको। अब आ जाता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड यानी कि मतलब जो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनके पैसों पे यहाँ पे कंपनी कितना पैसा कमा के दे रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.46% का। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं बुक वैल्यू कंपनी का जो है हमारा 331 है, जो कि काफ़ी बढ़िया है हमारे लिए। अगर कंपनी इन फ्यूचर अगर बंद हो भी जाती है तो यहाँ पे हमें पर शेयर पे 331 रुपीज़ मिलेंगे। अब बाकी यहाँ पे अगर आप लोग फेस वैल्यू देखें तो फेस वैल्यू यहाँ पे 5 है। अगर आप लोग फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल में देख सकते हैं रेवेन्यू यहाँ पे पहले 1344 का था, फिर यहाँ पे और एक टाइम पे इसका ये जो रेवेन्यू था वो लगभग यहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन अभी देख सकते हैं रेवेन्यू यहाँ से बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा यहाँ से गिर रहा है। इसका कोई बात नहीं है। रेवेन्यू यहाँ से देख सकते हैं पहले इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, और एक टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और अब भी देखें तो जो इसका प्रीवियस जो शुरू का था 1344 था, लेकिन अब देखें तो 1372 है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है अभी के टाइम पे। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट देख सकते हैं कंपनी का कंसिस्टेंसी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब बाकी नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो ये था। अब बाकी अगर हम बात करें शेयर होल्डर पैटर्न की, तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स की है लगभग यहाँ पे 63% की, और रिटेलर्स के पास है यहाँ पे लगभग 27% का, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो उनके पास है लगभग 7.5%, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास देखें तो लगभग 1% के आसपास है। और म्यूचुअल फंड में आप लोग देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में लगभग 0.91% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मेरे हिसाब से आने वाले वक्त में ये स्टॉक यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा एक परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा सेकंड स्टॉक। अब आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टॉक की तरफ। तो गाइज आज का जो हमारा यहाँ पे थर्ड स्टॉक होने वाला है, यहाँ पर आप लोग नाम देख सकते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी स्टॉक में हमें करंट एक फॉल देखने को मिल रहा है। अगर फॉल की बात करें तो लगभग 2.5% के आसपास तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक की अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस में लगभग 14 रुपये की आज के दिन में गिरावट है। और अगर स्टॉक के करंट शेयर की प्राइस की बात करें तो करंट शेयर का प्राइस यहाँ पे अराउंड 566 के अराउंड अभी चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम स्टॉक की सबसे पहले टेक्निकल की बात कर लेते हैं कि टेक्निकल कैसे हैं। तो स्टॉक में देखें तो ये स्टॉक में एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये मैं आपको लिए ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं स्टॉक में ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट देख सकते हैं इस वाली कैंडल में। सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर को लगा लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा पता चल जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट आया ये रियल है या फिर फेक है। तो वॉल्यूम हम लगा लेते हैं, वॉल्यूम। चलिए हमारा वॉल्यूम लग चुका है, ये थोड़ा अलग टाइप का वॉल्यूम है, तो इसको हमने लगा लिया है पीवीटी वॉल्यूम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बढ़ते जा रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट अभी आया है देख सकते हैं, जब ये गिरता जाता है तब यहाँ से माना जाता है कि मार्केट जो है अभी थोड़ा बहुत साइडवेज है, या फिर अगर ऐसे ऐसे भी चल रहा है ये बिल्कुल, तो यहाँ से मान सकते हैं साइडवेज है। लेकिन अगर ये किसी भी तरफ जैसे कि ऊपर की तरफ में ये चल रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो ब्रेकआउट अभी आया है मार्केट में, ये एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। जिससे हमें पता चल जा रहा है, तो अभी इसके लिए कट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था ये रियल है, ठीक है। तो देख सकते हैं ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे अगर ये शेयर जो इसका ब्रेकआउट कैंडल था ये वाला, अगर इस हाई के ऊपर निकलता है ये शेयर, तो यहाँ पे आने वाले वक्त में ये शेयर आपको और भी ज़्यादा ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर ये शेयर ऊपर चलता है तो एटलीस्ट इस वाले लेवल तक आपको ये देखने को यहाँ तक मिल सकता है, 650 के आसपास तक यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अगर ये 590 को अगर ब्रेक करता है तो 590 के ऊपर अगर एक दिन की कैंडल अगर सस्टेन हो जाती है या फिर क्लोज कर देती है, तो आप लोग मान सकते हैं कि हल्के हल्के करके ये स्टॉक आपको आने वाले वक्त में 650 के तक के आसपास में देखने को मिल सकता है। तो ये था स्टॉक का टेक्निकल बेसिस मैंने आपको बता दिया। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे स्टॉक के फंडामेंटल की तरफ।
तो चलिए गाइज यहाँ पर अब हम जल्दी जल्दी स्टॉक का फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो इसके नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। चलिए स्क्रॉल डाउन कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक्सपर्ट की रेटिंग देख सकते हैं। एक्सपर्ट में यहाँ पे बता रहे हैं कि लगभग 78% जो लोग हैं वो अभी इस स्टॉक को खरीद रहे हैं, और जो 22% लोग हैं वो उन लोगों ने जो है स्टॉक को भी होल्ड कर रखा है। यानी कि 78% लोग, यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्टॉक में अपना पैसा लगाए जा रहे हैं, यानी कि खरीदे जा रहे हैं, और बाकी 22% के पास अभी होल्डिंग है। अब इसके नीचे हम आते हैं और फंडामेंटल ज़रा चेक करते हैं। फंडामेंटल में सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप आप लोग देख सकते हैं 8,224 करोड़ का जो है यहाँ पे मार्केट कैप है। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो देख सकते हैं 14,551, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी कंपनी का अगर पी रेशो अगर हाई है तो जनरली ऐसे देखा जाता है कि जब भी मार्केट में क्रैश आता है तो वहाँ पे जो स्टॉक है वो ज़्यादा फॉल करता है कंपेरिजन टू अनदर स्टॉक, ठीक है। अब इसके नीचे हम बात करें पीबी की, तो पीबी आप लोग देख सकते हैं पीबी यहाँ पे 12 है, जो कि यहाँ पे लगभग ठीक ठाक है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी की, इंडस्ट्री पी सही है, लेकिन जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो जो पी रेशो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब हम आते हैं डेप्ट टू इक्विटी पे। तो डेप्ट टू इक्विटी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1.29 है। कंपनी पे कर्ज बहुत ज़्यादा है, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कंपनी की आरओई की, तो आरओई आप लोग देख सकते हैं रिटर्न ऑफ इक्विटी, यानी कि तो रिटर्न ऑफ इक्विटी यहाँ पे देख सकते हैं 8% से भी ज़्यादा की है। अब हम बात करें ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर कितना कमा के दे रही, मतलब कितना कमा रही है शेयर कंपनी अपने पर शेयर पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 566 है और 0.4, यानी कि बहुत ज़्यादा कम कंपनी अभी कमा के दे रही है अपने पर शेयर पे। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो जो मतलब कंपनी के जो भी शेयर होल्डर है उनका पैसा लगा हुआ है, उन पैसों पे कितना कंपनी कमा के दे रही है, तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 0.34% तक के आसपास में कमा के दे रही है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 48 है, और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 2 है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब इसके नीचे बात करें अगर रेवेन्यू की, मतलब फाइनेंशियल की, तो यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू यहाँ से थोड़ा बहुत गिरा था, लेकिन अब देखें तो वापस से यहाँ पे हमें जो है रेवेन्यू इस कंपनी का बढ़ते हुए दिख रहा है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट देख सकते हैं यहाँ से लगातार यहाँ से ग्रो होते जा रहा है। अब हम बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से ये जो है नेटवर्थ यहाँ से बढ़ती जा रही है। जो इसकी पहले जो नेटवर्थ थी जो कि लगभग 610 थी, वो अब बढ़ के यहाँ पे देख सकते हैं 618 हो चुकी है, ठीक है। अब बाकी हम थोड़ा सा नीचे और में आते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये 24 जून का है। यहाँ पे जो है मैं अभी क्या करता हूँ, इसे जून 23 कर देता हूँ, ठीक है। जून 23 में देखें अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 51% होल्डिंग है, और रिटेलर्स के पास देखें तो रिटेलर्स के पास लगभग 18.94% का है। और अगर हम म्यूचुअल फंड में बात करें तो म्यूचुअल फंड में लगभग 14% है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो उनके पास लगभग 9% तक के आसपास है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो उनके पास लगभग 6.5% से भी ज़्यादा की है। तो प्रमोटर्स अभी इस कंपनी में ज़्यादा हैं, तो मतलब सबको लग रहा है कि इस कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो हमें आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ दिख सकता है। बाकी हमने टेक्निकल भी देख लिया है। टेक्निकल में हमें दिख रहा है क्लियर कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये कैंडल 590 के ऊपर अगर क्लोज करती है या फिर 590 के ऊपर सस्टेन करती है तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक हमें आने वाले वक्त में 650 तक जाते हुए दिख सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए गाइस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।